जी सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? तो आज कुछ बातें ज़हन में वैसे घूम रही थी तो सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। देखिए, हर कोई अपना व्लॉग बनाता है, हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है। तो वो वैसे इसीलिए कर रहा है कि ताकि लोगों तक हदायत पहुँचे, लोगों तक एक चीज़ पहुँचे, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन असल बात तो कुछ और है। यहाँ पे कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी को धक्के दे के आगे होने की कोशिश कर रहा है। मकसद टारगेट क्या है? पैसा ही है ना। ठीक है, अगर इब्राहिम फैमिली को कोई बुरा बोल के, मिसाल तौर पे जो ख़ास तर आप लोग जानते हैं, बुरा बोल के भी वो बुरे हैं और हम अच्छे हैं। यहाँ पे वही बात है कि इस हमाम में सारे नंगे हैं। टारगेट एक ही है सबका कि पैसा कैसे आना है। एहसास तो बहुत कम है। तो लिहाजा ये है कि देखिए, कुछ गलतियां इंसान से होती हैं, सभी से होती हैं। क्या आम जो इंसान है, क्या वो जो उनके ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा एक हद है, ठीक है, इसमें मसला नहीं है, मैं भी करता हूँ और भी करते हैं। एक हद तक चाहे बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि इन्होंने ये गलत किया, एक अच्छे तरीके से। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाता ना कि हर बात पे उनका उठना बैठना लेटना जो भी है वो गलत है, वो गलत है। सनी ने जो कर दिया वो धक्का दे दिया वहाँ पे, तो बच्चे को धक्का दे दिया। अब जैसे वो पैसे फेंक रहा है तो वो क्या करेगा? मिसाल तौर पे आपको पता है शादी ब्याह के ऊपर होता गया अक्सर। तो अक्सर ये है कि वो बच्चे आप लोगों से पैसा भी छीनते हैं, रोड छीनने की कोशिश करते हैं, धक्के देते हैं। उन्हें नहीं पता होता, वो बच्चे हैं। खैर अगर उसने पीछे भी कर दिया तो खैर उसको ये भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया और उसका इशू बन गया, बेवजह इशू बना। और सब ऐसे ही कर रहे होते हैं। अक्सर आप देखें शादियों के ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर लोग आते हैं तो वो एक तरीके से नहीं करते, वो उल्टा गले पड़ जाते कि हमें ये दो। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात तो कर ही रहा था, लेकिन ये कि मेरे साथ आज मेरी दोस्त भी हैं। अक्सर हम लोग कोशिश करते हैं कुछ कुछ इसके ऊपर बात करें। अगर वो मुझसे कोई बात को गलत समझती है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो वो इस पर बात कर सकती हैं। जी आप ये आइए जी, बात कीजिए, आप क्या बात करना चाहती हैं इसके ऊपर? कोई बात करना मैं चाहती आके पछता रही हूँ आज आपने जो मौजूद छोड़ा है मैं यहाँ से वापस जा सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अब सलाम, तुमने नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे तो मनु जान दो। अगर मेरे मुंह पे तूने जिप लगाई है, इससे आगे नहीं जाना, तो कम से कम मुझे भी तो बोलने का हक है ना कि यार मैं नहीं, अब लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा ना। मुझे पता है आप लिमिट क्रॉस नहीं जी कर रहे। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से पतली गली पकड़ूं और निकल जाऊँ। कहाँ निकल के इंडिया पहुंच जाओगी? मतलब जरूरी है कि मुझे ही सामने बिठा के मेरे ही चैनल की चीजें नहीं निकाल नहीं के तो डिस्कस करना। नहीं, तुम्हारी चीज़ें नहीं निकाली मैंने। आप देखो, एक लिमिट के अंदर चलना बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचो ना। तो मैं तो लिमिट पे चल रही हूँ। तो तुम्हारा तो पर जिक्र नहीं, जो लिमिट से अब थप्पड़ मार दूं, ये कर दूं, ऐसा कर दूं, हम ये कर देंगे, हम ऐसा, यानी ये बातें उनसे क्या अपने दिल को हर तसल्ली किसी देने का वाले अपना तरीका मैं है। किसी को बुरा नहीं बोल रहा, लिमिट की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पे अटैक भी नहीं कर रहा। लिमिट सब्जेक्टिव है। जी लिमिट हर एक की अलग है। देखो, जो बंदा हमें अच्छा लगता है ना, वो कुछ भी बोल देता उसकी है, बुराई भी अच्छी लगती है। उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। लेकिन किसी बंदे के साथ में प्रॉब्लम है ना, वो बेचारा राइट लेफ्ट भी हो जाएगा ना, तुम ये क्यों राइट गया, ये क्यों लेफ्ट गया, ये हिसाब होता है। इब्राहिम फैमिली के साथ ऐसे भी नहीं हो रहा? देखो, इब्राहिम फैमिली काम भी तो ऐसे करती है। करती है। जी बोलिए बोलिए। आपने उनके फेवर में बोल के देख लिया, देखा, चैन आ गया। बहुत ज्यादा ठंड हो गई। आपने उनकी फेवर करी, जी आपने उनकी तारीफें करी, आपने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कब तक कर सकते हैं आप? मैं उस चीज़ पे स्पोर्ट पे नहीं आया कि मैंने उनके लिए बहुत अच्छा बोला या ठीक है। वो तो एक और सिलसिला था जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं रास्ते से इस तरफ हो गया ना। वो तो आप भी जानती हैं, ये सारे जानते हैं ये किस बात से हुआ था। वो तो एक मुखालफत की देखिए, मेरी बात सुने, अभी इब्राहिम फैमिली को भी चेंज लाना चाहिए अपने बिहेवियर में, अपने कंटेंट में। अगर हम इब्राहिम फैमिली, चलो व्लॉगर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, और भी व्लॉगर्स हैं, लेकिन
उनको शायद इब्राहिम फैमिली को भी नहीं पता था कि हम इतने आगे चले जाएंगे, हमारी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा हो जाएगी। और वो जिन चीज़ों पे व्यूअरशिप बनी थी उन्होंने उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया, और अब वो उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं जो बिल्कुल बेमायनी सी बातें हैं, और उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद हमें नहीं नज़र आता। सुबह उठते हैं, खाना शुरू करते हैं, शॉपिंग शुरू करते हैं, रात हो जाती है, खाने ही बनाते रहते हैं। अब मोमो बना रहे हैं वो घर पे। अब आपको ये पता है कि मोमो कितने अनहेल्दी होते हैं, बिल्कुल मज़े के होते हैं, नो डाउट। प्लीज़ नेपाल वालों को बुरा ना लगे, मोमो मज़े के होते हैं, मगर अगर आप किसी भी लिमिट से बाहर जाओगे आपको वो हर चीज़ नुकसान देगी। आप दूध भी हद से ज़्यादा पी लोगे तो आपको नुकसान होगा। सही बात है। तो मोमो, तुम एक तरफ तुम डाइट का प्रचार कर रही हो, एक तरफ तुम रो रही हो कि मेरा वेट नहीं लूज़ होता, एक तरफ तुम कह रही हो मुझे टारगेट ना करो, मुझे क्रिटिसाइज़ ना करो। साइज़ मैटर नहीं करता, चाहे वो इंसान का हो चाहे मोमो का हो। भाई साइज़ मैटर करता है, मुंह के साइज़ का मोमो होगा तो खाओगे ना, मुंह से बड़े साइज़ का होगा तो कैसे खाओगे। तो एक बात ये करियो, अगर साइज़ मैटर नहीं करता तो डब्बा अपने वेट को लेके इतना रोना गाना क्यों करती। साइज़ मैटर करता है, वो इन्फ्लुएंसर है, उसने कपड़े पहन के दिखाने होते हैं, उसने लोग कॉपी करते हैं, लोग उन्हें पसंद, जो उनको पसंद करने वाले हैं। ब्रांड्स आते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, ब्रांड्स आते हैं, कोलैबोरेशंस आते हैं। अगर आपका जिस्म ही नहीं दिख रहा अच्छा और कोई चीज़ आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही तो आपको नहीं आएंगे। लेकिन अब उसने वेट लॉस का शोशा छोड़ा ही इस वजह से है कि जो वेट लॉस वाले प्रोडक्ट है वो लोग आके इससे कोलैबोरेट करें। अभी एक नया चूरन उसने लगा दिया कि ये हर्बल शॉट है, ये पियोगे तो आप डिटॉक्स हो जाओगे और ये हो जाएगा। खुद पिया भी नहीं, पिलाया किसको, गुटके को, और गुटके ने वो सीन काट दिया जिसमें वो सिरप डालना था उसके अंदर कप में। उसने बस इशारा ही दिया कि मैंने पी लिया, ये खुद पीते भी नहीं है। ऐसा ही होता है यार। ये इन लोगों ने, देखो मैं, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हो उसके ऊपर कि यार ये जैसे भी ये लोग हैं, कोई भी चीज़ अच्छी करेंगे तब भी लोग कॉपी करेंगे, बुरी करेंगे तब भी लोग कॉपी करेंगे, जो इन्हें पसंद करने वाले। हमेशा ऐसा ही होता है ना। अगर तुम अमिताभ बच्चन को पसंद करती हो, या तुम क्या वो इंडिया की एक्टर जिसे तुम बहुत पसंद करती हो, सुष्मिता हाँ, तो यानी कि तुम उसे पसंद करती हो, अगर वो अच्छा करेगी तो तुम्हें खुशी होगी, अगर वो बुरा करेगी तो तुम्हें अफसोस होगा, दुख होगा। तो ये एक फितरती बात है। इन लोगों को, जो लोग अब तो, क्योंकि काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता चल चुका है कि ये किस तरह के लोग हैं, ठीक है। वो एक मोहब्बत, प्यार, हम सब एक हैं, वो एक सिस्टम, वो बिल्कुल स्टार्ट पे ही था। और शायद इन्होंने ऊपर जाने के लिए किया था कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ऊपर जाएंगे। शायद इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हम इतने ऊपर चले जाएंगे, हमारे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, हम इतने पैसे कमा लेंगे। तभी तो उन्होंने एक घर में 3 ब्लॉगर्स खड़े कर दिए। भाई डब्बा कर रही थी ऑलरेडी, तो भाभी ने भी स्टार्ट कर दिया, फिर भाभी ने स्टार्ट किया, उसके बाद भाई ने भी स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि ये तो टीवी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पे है, तो अब वो सारे कूद पड़े और सब लोग उनके अलग अलग व्लॉग्स देखते थे। मुझे इतना याद है कि जब इसकी शादी हुई थी ना, तो जो इनके हेल्पर्स हैं, जो इनके कैमरामैन हैं, जो एडिटर्स हैं, उनके भी जो चैनल हैं वो लोगों ने सब्सक्राइब करके इसकी शादी की अनसीन फुटेज देखी थी। लोग इतने पागल थे उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहते ना कि वो नया नया था सब कुछ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि नहीं यार, ये रियलिटी नहीं हो सकती। हर कोई हर वक्त अच्छा नहीं रह सकता। इंसान रोज़ सुबह उठता है ना, वो रोज़ अलग होता है। बिल्कुल होता है। जो पहली थॉट आती है ना, आपका पूरा दिन वैसे ही गुजरने वाला है। अगर आप सुबह उठ के आपने सोचा है कि यार आज मैं थका हूँ, मुझसे काम बहुत है, होगा नहीं, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन आप पहली थॉट अगर आपकी ये आ रही है कि हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है, आज मैं आज का दिन सही गुजारूंगा और सारे टारगेट्स अचीव करूंगा, तो आपका दिमाग क्या कहता है, यस बॉस। दिमाग को समझाना पड़ता है। वो कहते हैं वो 3 इडियट्स में एक डायलॉग था कि दिल को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना के रखना पड़ता है, तो दिमाग को भी थोड़ा सा समझा के चलना पड़ता है। तो जब जी बोले यही बात है ना कि एवरी डे इज़ डिफरेंट। एवरी डे आप सेम कैसे उठ सकते हो, सेम मुस्कुराहट, सेम हैप्पीनेस, सेम, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये चीज़ हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि यार कोई फैमिली हर वक्त तारीफ़ें कैसे कर सकती है, हर वक्त हंसी खुशी। ये मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होती, होती है, लेकिन झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वो तो इन्होंने कभी नहीं दिखाया। अभी भाभी हैं, हमें लगता था बहुत बेहतरीन कुक है,
हर वक्त कुछ ना कुछ बना रही हैं, हर वक्त उनका कुकिंग चैनल था और पता नहीं क्या क्या, फिर मास्टर शेफ में सिलेक्ट हो गई। हमने कहा वाकई ये बड़ी तोप चीज़ है। सिफारिश बहुत बड़ी थी इसमें ना। अच्छा भाई इन्होंने फेवर रिटर्न की ना, इन्होंने फराह खान को किया यूट्यूब बिल्कुल। चैनल स्टार्ट करवाया, वो तो तमाशे देखती है, तुम भी जानते हो। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करवाया, उन्होंने कहा ठीक है फेवर रिटर्न करनी चाहिए, उन्होंने इनको हायर कर लिया उसमें, और उसके बाद इन्होंने फिर जो कुक किया वो आपने देखा ही है। कुकिंग तो इससे बहुत दूर है, हर चीज इससे। अब जो ये काम आपने वो मटर पनीर मेथी जी तो देख ही लिया होगा। मैंने देख लिया। तो मैंने यानी कि पूरा दिन मुझसे खाना नहीं खाया गया। मेरा कैलोरी डेफिसिट यही हो गया। वेट लॉस करने में हेल्प करता है इनका चैनल। तो जब एक चीज का नहीं पता उसमें हाथ बंदा क्यों डाले ना, बात तो ये है। आप यकीन करें उसने कोई 4-5 चम्मच तो गरम मसाला डाला उसके अंदर, फिर 2-3 चम्मच धनिया भी डाला है, जीरा पाउडर भी डाला है। और बहन माफ कर दे, हमें माफ करते या अपने आप को माफ करते। वैसे वो जो बच्चे खाते हैं या दूसरे लोगों ने जिन्हें खाना पड़ता है, वो तो बाब क्या कहते हैं, वो तो कैद में ही है बेचारे, क्या कह सकते। हालांकि उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है, बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये वही बात है ना, जबरदस्ती खिलाने वाली बात शायद है। कोई खाए ना, बेशक डस्टबिन में ही जाए, लेकिन मैडम ने दिखाना जरूर है कि मैं रेसिपी बना के दिखा रही हूँ। तो वो रेसिपी ऐसी बनाए ना, कोई दूसरे मुल्कों की बनाए, क्लास की बनाए, सीख के बंदा कर लेता। आजकल तो यूट्यूब पे ऊपर हर भाई जगह। मटर पनीर, वो भी क्रीमी मटर पनीर, एक बहुत ही मशहूर डिश है। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, नमक, हल्दी और सूखा धनिया। काफ़ी है, और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, उसका अपना टेस्ट इतना अच्छा होता है। तुमने सारी सब्जी भी बर्बाद कर दी, तुमने मसाले भी बर्बाद कर दिए, तुमने हमारा दिन भी बर्बाद कर दिया। भाई इन लोगों को इसके ऊपर तो ये है, जब देखे उन्होंने जो भी काम किए ना वो अनोखे करने की कोशिश की, शायद मैं इसके ऊपर बहुत अच्छा हो जाए। मेरे ख्याल से शायद ऐसा हो सकता है अगर मैं भाई किसी वजह से शोल्डर्स को किचन से दूर रखा हुआ है। इनमें इन सब की आफियत है वैसे। जिंदगी और आफियत इसी में है कि मैडम किचन से बाहर रहे। मैडम किचन के अंदर रहेंगी, किसी न किसी की जान जाएगी। ये जो जान लेने देने वाली बातें ये है तो खतरनाक इनके लिए वाकई। ये यार ये अभी ना वो पता नहीं मेरे मुझे लगता है इसमें कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है पहले की निस्बत ना। जैसे कॉन्फिडेंस, आपको एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस सबसे साइलेंस वाली चीज होता है। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा शोर मचाता है, कॉन्फिडेंस हमेशा खामोशी से काम करता है। कॉन्फिडेंस को खामोशी रहते, उसको शोर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ना अपने अंदर, आप सुकून में हो ना कि हाँ है ये मेरे में, तो आप शोर नहीं करोगे, आप छलांगे नहीं मारोगे, आप उई अल्लाह उई अम्मा नहीं करोगे, क्योंकि यू नो योर सेल्फ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में। हो सकता है वो किसी एक्टर की कॉपी कर रही हो वो मैडम, तुम्हें पता है तो बहुत बड़ी एक्टर ना। हाँ तो किसी की कॉपी भी करने की, शायद गोविंदा बनने की कोशिश कर रही है, समझ नहीं आ भाई रही। फिर गोविंदा सही तरह बने। भाई गोविंदा ने अपने टाइम में कितना कुछ अचीव किया। एक मिसाल दी मैं है एक बात कर रही हूँ ना कि कॉन्फिडेंस एक चीज होता है जो कि खामोश है। कभी भी आपने कभी किसी कॉन्फिडेंट बंदे को शोर मचाते नहीं देखा होगा। हमेशा जिसके अंदर तो कमी यूट्यूब पे होती तो है। इतना शोर मच रहा है, उसकी क्या बात करोगी। इतने लॉगर शोर पे शोर हो रहा है, जंग पे जंग चल रही है। रेलिवेंट जितना आप इसमें डालोगे, स्पाइस डालोगे, जितना झगड़ा डालोगे, शोर डालोगे, उतना आपके ज्यादा व्यूज आएंगे। देखो जो काम की बात करेगा ना उसको लोग कम सुनेंगे। जो क्योंकि आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो गहरी बात है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो दिमाग लगाए। हाँ उनके सोचने मेरी एक सब्सक्राइबर है, मैं नाम नहीं लूंगी, वो मुझे डांटती है जब मैं थोड़ा स्लो बोल रही होती हूँ। मुझे जुकाम था तो मैं थोड़ा स्लो बोल रही थी, मुझे डांट पड़ी उनसे, कहती जरा तेज बोल लो, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मैं सोच रही थी तुम आई नहीं हो मुझे डांट। मीन्स कहती है जिंदगी में जल्दी है, बच्चे संभालने, घर संभालने, जल्दी जल्दी बात किया करो। मैंने कहा ठीक है, आज मैंने आपको 3x स्पीड पे आज मेरा पॉडकास्ट सुन लेना। तो वही बात है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्हें जल्दी जल्दी मसाला चाहिए, डोपामीन चाहिए, इधर से लिया उधर से लिया, और जी आज का दिन हो गया। ठीक कह रही हो, ऐसे ही है। भाई क्यों हम पॉडकास्ट क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें मजा चाहिए, चटखारा चाहिए। वरना हम कोई बुक, ऑडियो बुक क्यों नहीं सुन लेते? ऑडियो बुक आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगी और काम की इन्फॉर्मेशन देगी, वो कोई नहीं सुनेगा। ये बात तो है।
अभी मेरा दिमाग खराब हुआ था, मैंने स्टोरीज डाली, कोई नहीं सुनता, लेकिन फिर भी मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने स्टोरीज डाली क्योंकि जो सुन रहे हैं उनको मजा आ रहा है, तो उन सुनने वालों का क्या कसूर है कि मैं जो नहीं सुन रहे उनकी खातिर ना डालूं। दरअसल ना इन लोगों के टॉपिक पे बात कर करके भी ना बंदा थक जाता है, तो रिएक्शन कितना देंगे आप? एक ही काम इन लोगों ने बार बार ख़राब करना होता है, तो उसके ऊपर कितनी कोई बात कर लेगा। इस वजह से मैं अब स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है स्टोरी सुनाने में, मुझे स्टोरी सुनने में भी मज़ा आता है, और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वेरिएशन हो। अब देखिए ना, आप खुद देखो, अभी चालू ने फ्लैट लिया है जी, कितना शोर डाला है कि मैंने अपने सास ससुर के लिए लिया है, सास ससुर के लिए लिया है। अब मुझे आप बताओ, गांव वाले लोग कभी भी वो खुला डुल्ला माहौल छोड़कर फ्लैट्स में खुश रह सकते हैं? कभी नहीं रहेंगे। उनके मिलने जुलने वाले दोस्त सारे वही हैं ना, वो यहाँ क्या एंजॉय करेंगे? यार लोग जापान जैसे मुल्क में आते हैं, ठीक है, रहते हैं, जो जिनको भी बुलाया या किया एक जिनके रिलेटिव्स दूसरे अपनी कंट्री से बुलाते हैं, तो वो बोर हो जाते हैं, वो क्या हमें जाना है वापस? वापस आना है, हमने नहीं यहाँ रहना। हालांकि उनको घुमाओ फिराओ जैसे मर्जी करो, लेकिन उन्हें खुशी नहीं मिलती ना। वो चंद दिन मज़ा आता है एज ए वेकेशन, लेकिन फिर उन्हें वही अपने दोस्त, अपनी फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स वगैरह याद आते हैं। तो वही बात है कि यहाँ का माहौल और है, वहाँ का और है। इसी तरह गुटके के पेरेंट्स कभी भी यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे ये लेकिन इसने उनके नाम पे कैश किया कि जी मैंने तो उनके लिए लिया, और अच्छी बन गई, हालांकि फ्लैट तो इसी का है, और ये भी बोला कि मैंने लोन पे लिया है। इसको लोन की ज़रूरत है? ये तो लोन दे सकती है 1000 लोगों को। दे सकती है, इसमें तो ये सच है। लेकिन वही बात है, ज़रा लोगों को दिखाना है ना, कोई वो चालूपन तो करना है ना अंदर, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा कहें बहुत अच्छी है। जैसे पहले मैडम ने को किया कि मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, जो मर्जी हो जाए, आप लोग ऊपर रहिएगा। चालू के घर पे इस वक्त कितने लोग हैं? हाँ, सास, ससुर, पिज़्ज़ा, खाला, वो छोटी बच्ची लहर, फिर वो खुद दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चा, इतने सारे लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं। तो अभी तो ऊपर उनके मियाँ भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है मैडम के घर में। अभी सुला लेती किसी को, गाड़ी में नहीं सोना पड़ता, ये वैसे ही सुला लेती ना। भाई खाला को बुला लो, खाला के साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है ना इनकी, उनके बच्चे भी लेके पाले इन्होंने। खाला तक को नहीं बुलाती वो। पता नहीं बुलाती, शायद वो अकेले रहने का वो उसको सुकून मिलता है कि कोई भी ना हो मेरे सामने भी, मुझे इनमें से नज़र भी कोई ना आए उसको। शायद उसने बड़ी कोशिश करके आज भी उनमें तब्दीली कोई नहीं है, वो वैसे के वैसे हैं, वही खाना, वही बैठना, वही गंद, वही ज़मीन पे बैठना, डाइनिंग टेबल होने के बावजूद भी। असल में वो आगे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? यही सिखाएंगे कि जो मैंने किया वो तुमने करना। और होता भी पिंकी ऐसा ही है कि इंसान जो करता है ना, कि मैं अगर जो करूँगा तो जो मुझे देखने वाले, जो मुझे पसंद करने वाले, वो वैसा ही करेंगे। वो तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली ये कि मैं अपने आप में तब्दीली लाऊं, फिर मुझे जो मुझे पसंद करने वाले या मुझे जानने वाले या आने वाले जो हैं मसलन के, तो वो ये कि वो मुझे कॉपी करेंगे। मैंने भी अपनी फैमिली में बहुत से लोग मुझे कॉपी करते, तकरीबन सारी फैमिली मेरी कॉपी करती है। तो एक बात है ना जी, तो मैंने भी तो किसी की कॉपी की ना, किसी से सीखा है, अपने टीचर से सीखा या किसी से सीखा है। इसलिए इंसान, वही बात है कि जो बोगे वही काटोगे यार, सीधी बात है। अच्छा करोगे अच्छा आएगा। सही कह रहे हो आप। तो क्या कहते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी कर लेते हैं, मसला नहीं है। काफ़ी तो फिर काफ़ी तो कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये है कि मैं ये बात कर रही हूँ कि लोग बोर ना हो जाए ना हमसे भी, जैसे बोर हो जाते हैं। आजकल बहुत ही हो रहा है, बार बार एक ही चीज़ होती है। चलो हो जाए यार, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो यार, जो हमें प्यार करने वाले वो हमें जो भेजते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं ना, ख़ास तौर पे जो तुम्हें पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। तो बाकी हमें किसी से कोई गिला भी नहीं है, शिकवा भी नहीं है, किसी से कोई ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ज़िंदगी यही है कि खुश रहो और खुश रखो। ज़िंदगी ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, प्रॉपर हेल्दी खाना खाओ। अगर आप लोगों ने कुछ खाने को दिल भी कर रहा है तो वो लिमिटेड खाओ जी, इतना ना खाओ कि वो आपके लिए मुसीबत बन जाए। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अपना ख्याल पहले रखो। बिल्कुल, पहले अपना, उसके बाद फिर किसी और का। भाई अपना रखोगे तो किसी का रख पाओगे जी, अगर अपना ही नहीं रख सकते तो किसी का तो पॉसिबल ही नहीं हो हिम्मत ही सके। नहीं पड़ेगी। आप ये ना समझे कि कोई आपका ख्याल करेगा, ये ज़हन में लाए मत।
जिन्होंने ये सोचा ना कि हमारा लोग, हमारी औलाद या कोई भी हमारा ख्याल करेगी, जब इंसान बीमार पड़ता है या कुछ होता है तो ठीक है, वो टेम्परेरीली तो औरतें पे होता ज़रूर है, लेकिन ये कि कोई केयर नहीं करता, हर किसी को अपनी अपनी पड़ जाती है, बच्चे ज़रा हर कोई बिजी होता है, बिजी ठीक है। होता है। तो इसी वजह से ये बॉडी आपके साथ एंड तक रहनी है, इसका ख्याल रखें। ये सही रहेगी तो आप भी सही रहेंगे, खुश भी रहेंगे। और हाँ, एक्सरसाइज करने से या वर्क करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो वैसे नहीं हो सकते। इस वजह से कीप योर सेल्फ हेल्दी। चलें जी, इसी के साथ अपना ख्याल कीजिएगा सेहत के साथ, और अपने बड़ों का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।